आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। दिन भर की कुछ अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम खबर दिन भर में। सबसे पहली खबर हमने सरहदी ज़िला पुंछ से ली है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है और एक महीने तक हुकूमत की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को रोड सेफ्टी के मुतल्लिक अवेयर किया जा रहा है। सड़क तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये पूरा महीना मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन अगर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पर यानी पुंछ में ARTO की कुर्सी ही खाली है और कोई 1-2 महीने से नहीं बल्कि 6 महीने से लगभग तकरीबन ARTO पुंछ के दफ्तर में ARTO नहीं बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम को दिक्कतों से दोचार होना पड़ रहा है बल्कि जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं उनको बड़ी परेशानियों से दोचार होना पड़ रहा है। क्योंकि अब ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो सीधा आवाम के साथ जुड़ा हुआ है, आवाम से इस डिपार्टमेंट के ताल्लुकात हैं और अब जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो उसे अपने जो कागजात हैं वो मुकम्मल करवाने होते हैं। आप परमिट को ले लीजिए, आप इसके अलावा फ़िटनेस को ले लीजिए, इसके अलावा लाइसेंस की ट्रायल के मसाइल हैं, दूसरे मामलात हैं, यानी जितने भी ट्रैफिक से जुड़े हुए मामलात और मसाइल हैं वो पुंछ में कहीं ना कहीं उन पर स्टॉप लग चुका है, वो बंद हो चुके हैं और किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। आपने कहीं भी ये ख़बर जो है आज से पहले शायद नहीं सुनी होगी पिछले 5-6 महीने से कि पुंछ में ARTO की चेयर खाली पड़ी हुई है। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं, ये बावर करवा देना चाहते हैं कि पुंछ में ARTO की चेयर बेशक खाली है और इस वक्त आवाम बड़ी परेशानियों से दोचार हो रही है। आज कुछ लोगों की जानिब से, कुछ समाजी कारकुनान की जानिब से एक एहतजाजी बयान भी दर्ज करवाया गया है। हुकूमत तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि पुंछ में ARTO की खाली कुर्सी पर किसी ऑफिसर को बिठाया जाए ताकि आवाम के काम हो सके। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पर जो ARTO की चेयर थी वो खाली क्यों हुई। यहाँ पर जो ARTO बैठ रहे थे वो रिश्वत स्तानी का उन पर इल्ज़ाम लगा, उसके बाद उसकी तहकीक हुई और गैर जानिबदाराना तहकीक में ये पाया गया कि उन्होंने रिश्वत ली है, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इन तमाम मामलात के बीच में किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस सरहदी इलाके की, इस बॉर्डर बेल्ट की आवाम अपने मामलात किस तरह से हल करवाएगी। क्या किसी दूसरे ऑफिसर को वहाँ पर एज ए इंचार्ज बैठा करके आवाम को सफ़र करने से नहीं बचाया जा सकता था? पिछले इतने लंबे अरसे से अगर आवाम परेशान हो रही है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये एक बड़ा सवाल है और अब इस सवाल का जवाब आवाम जानना चाहती है। ये ख़बर और इस ख़बर को यानी कि इस ख़बर पर बहस मुबाहिसा और तबसरा करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि पुंछ इंतज़ामिया हरकत में आए, डिप्टी कमिश्नर पुंछ इसमें जो है वो ज़ाती मदाखलत करें और पुंछ में ARTO की खाली पड़ी जो कुर्सी है उस पर किसी ऑफिसर को जो है वो नामज़द किया जाए, हाई अथॉरिटी तक बात पहुंचाई जाए ताकि पुंछ की आवाम को दिक्कतों और परेशानियों से दोचार न होना पड़े। ये पुंछ की आवाम की आवाज़ है और लोग चाहते हैं कि पुंछ के ARTO दफ्तर में ऑफिसर बैठना चाहिए और वहाँ पर आवाम के काम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर आपको दिखाते हैं आज के प्रोग्राम खबर दिन भर की। जिला रामबन की तहसील पोगल प्रस्तान में आज VDC मेंबरान की एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें तहसील पोगल प्रस्तान से आए हुए तमाम VDC मेंबरान ने अपने अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाई। इस मीटिंग में को कन्वीनियर VDC सेल JKUT सुरेश सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने इन सभी मेंबरान की मांगों को सुना और ये उन्हें यकीन दिलाया कि इस माह की 16 तारीख को वो अमित शाह से मिलने दिल्ली जाएंगे और उनके सामने इस इलाके के सभी VDC मेंबरान के मसाइल रखे जाएंगे। दिखाते हैं आपको तहसील पोगल प्रस्तान रामबन से मोहम्मद अनीस शेख की ये रिपोर्ट। बनाई गई थी, VDC ग्रुप बनाया गया था, लोगों को मतलब गांव-गांव में जो गने दिए थे कि डर के खातिर दिए गए थे। किस लिए? क्योंकि अपना गांव प्रोटेक्ट कर सके, अपना गांव बचाने के लिए डर के मारे। तब वो ऐसा दौर था
कि हम रात को उस टाइम पे मक्कियों में जाकर सोते थे, बूढ़े 70-80 साल 90 साल बूढ़े को उठाकर रात को मतलब किसी अखरोट या किसी मक्की के बीच में सुलाते थे। घर में सोने से डर लगता था, ताकि वो ऐसा दौर था 2000 में जब हमें बीजेपी की सरकार थी सेंटर में, तब हमें उस वक्त मतलब घर में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त हमारे को वीडीसी एक कमेटी बनाई गई और गन्ने दिए गए। उसके बाद हमारा कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सका। कोई पिछले 10 सालों से आपने सब नजारा देखा दोस्तों, किसी को नहीं मारा ना, मारा, बोलो सच बोलो। हो सकता है इसमें हम सब भी हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, किसी को किसी ने मारा क्या? आप मैं कहाँ रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? वो लास्ट पहाड़ी देखो, पीछे मुड़ के पहाड़ी है। पुंछ की तहसील मंडी में फौज की जानिब से आज एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर कसीर तादाद में मरीजों का चेकअप करने के साथ साथ उन्हें अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौका पर मंडी के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने भारी तादाद में इस कैंप में शमूलियत की और इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। इस हवाले से मुकामी लोगों ने फौज के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद करने पर फौज की 25 RR राष्ट्रीय राइफल का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम ने मजीद कहा कि फौज की जानिब से मुनासिब वक्त पर तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया है, चूँकि बारिशों और बर्फ़ के सबब होने वाली शदीद सर्दी की वजह से कई लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, जिसे देखते हुए यहाँ मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया है, जिससे मंडी के सैकड़ों लोग फैज़याब हुए हैं। अवाम ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि आइंदा भी मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह के मुफ्त तिब्बी कैंप लगते रहेंगे, ताकि दूर दराज और पसमानदा इलाकों के लोग इन कैंपों से मुस्तफ़ीद हो सके। आपको बता दें कि इस कैंप में महकमा सेहत के साथ साथ फौज के माहिर डॉक्टरों ने अवाम का मुफ्त में चेकअप किया और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अद्वियात भी तकसीम की गई। मंडी से रियाज मलिक की रिपोर्ट। जो फाड़ फलांग एरिया जो हमारे साउजियन के इलाके हैं, साउजियन, गबरियाँ, चंबर किनारे और लोरन अड़ाई वगैरह जो है, हर जगह जो है जो फाड़ फलांग एरिया है, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, शहर में नहीं पहुँच सकते हैं, और वहीं जो है उन्हीं जगह पे जो है कैंप लगाया जाए और लोगों को फायदा पहुँचाया जाए। बहुत बड़ा अच्छा कदम है ये। पुंछ के तमाम शहर के जितने भी हमारे खासकर ज़िला के जितने भी टीचर्स हैं, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है जब ये सुना कि हमारा ही एक साथी, एक होनहार टीचर जो फारूक भट्टी साहब के नाम से माशाल्लाह जाने जाते हैं। तो हम आपको बताएं कि जो फाउंडेशन क्या भारतीय फाउंडेशन जो कि अंडर द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों टीचरों को लिया गया था और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, और इस बेस पर कि उन्होंने ये बताना था कि आज का जो एजुकेशन निज़ाम है उस पर आप सजेस्ट करें। उसमें जो आर भट्टी साहब ने और दीगर जो 16 साथी जो है जो शॉर्ट लिस्टिंग करके आए हैं, उसमें आर भट्टी साहब के बेहतरीन व्यूज़ देखे गए और तीसरे नंबर पर जो है इनको लाया गया और बाज़ाब्ता अवार्ड से नवाजा गया।